अनुसार जबलपुर ज़िले की 8 विधानसभा सीटों के लिए जैसे कि 95 पाटन, 96 बरगी, 97 जबलपुर ईस्ट, 98 जबलपुर नॉर्थ, 99 जबलपुर कैंट, 100 जबलपुर वेस्ट, 101 पनागर और 102 सिहोरा के लिए आज चुनाव की सूचना जारी हो गई है। नॉमिनेशंस कल 8/11/2013 तक शाम 3 बजे तक लिए जा सकेंगे और नॉमिनेशन प्राप्त करने की जो जगह है वो पाटन के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 34, 96 बरगी के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 36, 98 जबलपुर उत्तर के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 37, 101 पनागर के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 3, 102 सिहोरा के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 12, 100 जबलपुर पश्चिम के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 17, 97 जबलपुर पूर्व के लिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक 19 और 99 जबलपुर कैंट के लिए कक्ष क्रमांक 22। स्क्रूटनी सभी आवेदनों की नाम निर्देशन आवेदनों की दिनांक 9/11 को होगी। लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल वापसी लेने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2013 है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 25/11/2013 को सुबह 8 बजे से लेकर साय के 5 बजे तक पूरे ज़िले में संपन्न किया जाएगा। ज़िले में लगभग 1780 पोलिंग बूथ हैं। इन सभी पोलिंग बूथों पर आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। पूरा का पूरा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संपन्न कराया जाएगा। समस्त वोटिंग मशीनें उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मी इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। उनकी भी ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था पूरी हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू होगी, जिसकी प्रतिलिपि आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। उसके जो मुख्य घटक हैं वो कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से कोई सांप्रदायिक जातीय भावनाओं का सहारा लेके वोट नहीं ले सकेगा। सभा करने के पूर्व उसको प्रशासन की अनुमति, लाउड स्पीकर की अनुमति तथा सभा स्थल के स्वामी की अनुमति आवश्यक होगी। कैंडिडेट को हमारे द्वारा प्रदत्त किए गए रजिस्टर में समस्त व्यय का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। कोई भी कैंडिडेट जो पूर्व सरकार का हिस्सा रहा हो वो किसी प्रकार से पब्लिक मनी, पब्लिक प्लेस एवं पब्लिक पद का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करेगा। अपने ज़िले में लगभग 8 सामान्य प्रेक्षक, 4 एक्सपेंडिचर प्रेक्षक और 1 अवेयरनेस प्रेक्षक आएंगे। समय आने पर उन आपसे आप सबको उनसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मैं जिला प्रशासन की तरफ से सभी नागरिक बंधुओं को, जबलपुर के निवासियों को आश्वस्त करता हूं कि जिला प्रशासन पूरी तरफ से स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। हमारे समस्त कंट्रोल रूम लगातार जारी हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी संबंध में कोई भी कहीं सूचना प्राप्त होती है जो आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव के वातावरण के लिए ठीक नहीं है, तो हमारे संज्ञान में अवश्य लाएँ। हम लोगों ने पूरे ज़िले में लगभग 272 लोग ऐसे लोगों को बाउंड ओवर भी किया है, जिनसे विभिन्न करीबन 9,000 लोगों को डर प्रतीत हो रहा था और लगभग 100 से ऊपर मतदान केंद्र जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी के हैं। इन वल्नरेबल कैटेगरी में सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स या माइक्रो ऑब्जर्वर या वीडियोग्राफी व्यवस्था की जाएगी। और आप देखेंगे तो लगभग 600 से 700, 650 मतदान केंद्र अपने ग्रामीण क्षेत्र में। सर, जो नॉमिनेशन मुख्य रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है नई हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी कैंडिडेट
जितने भी नाम निर्देशन पत्र में कॉलम है या ब्लैंक्स हैं, उनको किसी को भी खाली नहीं छोड़ सकता है। अगर वो खाली छोड़ेगा तो संबंधित रिटर्निंग अफसर उसको लिखित में सूचना प्रदान करेगा, और लिखित में सूचना प्रदान करने के पश्चात भी यदि वो उसको खाली छोड़ देता है तो उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अन्य तथ्यों पर भी निर्भर करेगा, पर रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा जो संशोधन हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी अदालत के द्वारा 2 या 2 से अधिक वर्ष का कारावास हुआ है, तो वो उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके पश्चात इस बार ये भी आयोग ने फॉर्मेट निर्धारित किए हुए हैं। पहले सामान्यतः सभी खर्चा बुक करने का एक ही रजिस्टर हुआ करता था, अब 3 अलग अलग रजिस्टर हैं कि दिन प्रतिदिन का खर्च अलग है, स्टार प्रचारक का फॉर्मेट अलग है, 3 फॉर्मेट में वो रजिस्टर है। तो मुझे लगता है वो भी पहली बार हो रहा है। इसके अलावा जो भी पुरानी प्रक्रियाएं वो सभी चल रही हैं। अभी लोगों की जानकारी होगी, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाना है, उसमें उसके एक्सपेंडिचर कंट्रोल और बुकिंग के लिए आयोग के निर्देश बहुत ही तत्काल ही प्राप्त हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस जहाँ पे वो सर्वर लोकेटेड होता है वहाँ से उन्हें खर्चे के संबंध में जानकारी ली जाएगी। और चूंकि निर्देश बिल्कुल अभी तत्काल ही प्राप्त हुए हैं, तो अब आगे से अगर कुछ तरह की कार्रवाई होगी तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। चूँकि पहले जैसे किया गया था कि हमारे एसडीएम, तहसीलदार, टीआई और पुलिस और अन्य अधिकारी पूरे ज़िले में भ्रमण करने के पश्चात हर चुनाव क्षेत्र में गए, वहाँ पे सभी लोगों ने संपर्क किया, और वहाँ लोगों से उन्हें बातचीत करके पाया कि लगभग इतने ज़िले में लोग हैं जो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, या हमारे अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो हो सकता है वनरेबल कैटेगरी में हो सकता है उनको वो डर प्रतीत करें, हो सकता है उनको दबाव। 24/7 की बात बता रहा हूँ, पुरानी जो चूँकि 24/7 में ही हमारे पुरुष अथवा महिला ऑब्लिक पुरुष लिख सकते हैं, उसके अनुसार कोई दिक्कत नहीं होती। और जो सीटों का जो रिजर्वेशन होता है वो SC ST कैटेगरी वाइज होता है, उसमें पुरुष और महिला या अन्य को नहीं देखा जाता है। अगर वो SC हैं तो SC कैटेगरी से लड़ेंगे, ST हैं तो ST कैटेगरी से लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक विज्ञापन का प्रश्न है, विज्ञापन जो भी एजेंसी को छापना है, सबसे पहली चीज़ है कि वो एजेंसी उस कैंडिडेट से ऑथराइजेशन लेगी। बिना ऑथराइजेशन के विज्ञापन नहीं छापना है। और उसके पश्चात जितना खर्चा होगा वो खर्चे की दरें हमारे पास DABP की रेट हैं, उसके अनुसार कैंडिडेट को भी देना है, और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जो एजेंसी है वो भी हमको प्रदान करे। और विज्ञापन में आप लोगों को देखना है कि कोई भी ऐसा तथ्य ना हो जो आचार संहिता को उल्लंघन करता हो या किसी धार्मिक, सांप्रदायिक भावना या जाति भावना को भड़काता। जो पत्र जहाँ से प्रकाशित होता है, जो एडिशन, उसके एडिटर या प्रकाशक की जिम्मेदारी है। चाहे दिल्ली का पेपर, न्यूज़पेपर आएगा यहाँ पे, तो दिल्ली में जिसने पब्लिश किया उसकी जवाबदारी। ये जानकारी है जो PIL लगी थी, वो ये लगी थी कि उसमें एक कॉलम और जोड़ा जाए। अब वो कॉलम जोड़ा जाना है नहीं जोड़ा जाना है वो तो चुनाव आयोग निर्धारित कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आज की डेट में जो फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसके अनुसार जो जानकारी भरना है उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। वो कैंडिडेट निल लिख सकता है, शून्य लिख सकता है, पर खाली नहीं छोड़ सकता। अभी तक तो नहीं आया, जब आए